हेलो एवरीवन, आज है 16 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं TV18 ब्रॉडकास्ट के बारे में। देखिए 9% की बड़ी रफ्तार आई है, 40 रुपए का ऊपर का लेवल इसने छू लिया है। बेहतर तेज़ी इसने दिखाई है पिछले कुछ दिनों में, और ऐसा नहीं है कि जब तेज़ी आई तब जाके मैं आप बात कर रहा हूँ इसके बारे में। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, अभी जब कुछ दिन पहले ही आपको 30 रुपये का मिल रहा था तब भी मैंने वीडियो बनाया था और कहा था कि देखो खरीदारी के मौके हैं, दोबारा एक बड़ी रफ्तार आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए वीडियो में बातचीत करेंगे कि जब इतनी बड़ी रफ्तार आ चुकी है, 40 रुपये से भी ऊपर निकल चुका है, तो यहाँ से और फर्दर तेज़ी एक्सपेक्टेड है भी कि नहीं। देखिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो TV18 ब्रॉडकास्ट 40 रुपये का शेयर और एक महीने में 27% की तेज़ी। 30 रुपये का शेयर था, ये बड़ी रफ्तार देखने को मिली, वापस थोड़ा सा करेक्शन आया, दोबारा ये भाग गया। और देखो तेज़ी एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि अगर आप कमेंट्री देखो तो वो पॉजिटिव थी। और जब ये कमेंट्री आई थी तभी मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि जियो सिनेमा ऐप हैज़ बिकम पार्ट ऑफ वाईकॉम 18 पोर्टफोलियो। यह कहना है TV18 ब्रॉडकास्ट का। और जब ये खबर आई थी तभी मैंने कहा था कि देखो भैया, जियो सिनेमा को लेकर अगर आने वाले दौर में कोई बड़े प्लान्स होते हैं तो उसका असर पड़ेगा यहाँ पर। देखिए जियो सिनेमा ऐप हैज़ बिकम पार्ट ऑफ वाईकॉम 18 सब्सिडी ऑफ TV18 ब्रॉडकास्ट। वाईकॉम 18 का पार्ट है अब जियो सिनेमा, जो कि सब्सिडी कंपनी है TV18 ब्रॉडकास्ट की। और TV18 ब्रॉडकास्ट को ओन करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, पूरा सर्कल घूम रहा है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि जो Q4 के रिजल्ट्स आए हैं अभी हाल फिलहाल में वो ठीक ठाक थे, लेकिन अभी अगले कुछ क्वार्टर्स में देखना होगा कि क्या होता है यहाँ पर। इंक्लूजन ऑफ जियो सिनेमा ऐप विथ वाईकॉम 18 विल हेल्प द कंपनी टू प्ले अ लीडिंग रोल इन कंट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रीमिंग फर्स्ट अप्रोच। और देखना होगा कि यहाँ पर क्या होता है, और कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए। और यही वजह थी कि जब शेयर 30 रुपये का था मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि भैया नज़र रखना, लेवल अच्छा है बाइंग का। अगर हम पिछले एक साल की बात करेंगे तो करेक्शन अगर आप देखो तो 7.5% की तेज़ी है, लेकिन 45 रुपये से गिरकर ये नीचे आया था, वापस तेज़ी पकड़ी, 42 पे गया था ये, फिर बड़ा करेक्शन आया था 27 पे गया, उसके बाद जो रिवर्सल आया वो बहुत ही शानदार है। और ये वो लेवल से जहाँ पर लगातार मैं वीडियो बनाता रहता था इसके ऊपर कि नज़र रखिएगा, इसके ऊपर मौके हैं, डेफिनेटली है। और अगर 5 साल का ग्राफ देखोगे तो 29% की गिरावट है। एक बड़ी रफ्तार भी यहाँ पर आई थी, 75 रुपये तक शेयर किया था, लेकिन अभी भी अगर उसके मुकाबले देखें तो गिरावट है, अभी भी पोटेंशियल है और ऊपर जाने का इसका। और देखिए सिर्फ जियो सिनेमा ही नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अभी क्या है ना कि एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू जो पिछले कुछ क्वार्टर तक घटा हुआ था, अब ये बढ़ने वाला है आने वाले कुछ क्वार्टर में। क्यों? क्योंकि भैया विधानसभा इलेक्शंस तो आ ही रहे हैं, और सबसे बड़ा भैया लोकसभा इलेक्शन आने वाला है अगले साल, जिसके चलते जो एडवर्टीजमेंट है ना वो बढ़ेगी। ठीक है, चाहे बीजेपी वाले दे, कांग्रेस वाले दे, आम आदमी पार्टी वाले दे, या फिर अलग अलग पार्टीज जो है वो दे, एड रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भैया ममता बनर्जी की सरकार भी देगी, इतना ही नहीं KSR की सरकार भी साउथ वगैरह में देगी, तो देखने को मिलेगा ये चीज़। ठीक है, तो रेवेन्यू मीडिया सेक्टर जो है वो फोकस में रहेगा, ये मैं कई टाइम से बोल रहा हूँ, पिछले 3-4 महीनों से ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मीडिया सेक्टर जो है नज़र रखिएगा, अगर करेक्शन आता है तो मौके बनेंगे मीडिया सेक्टर में। नेटवर्क 18 भी अगर आज देखें तो 4% की तेज़ी दिखा रहा है, एक महीने का इसका भी ग्राफ देखो तो 10% की तेज़ी है। 65 पे गया था, ये भी वापस गिरा, लेकिन फिर से दौड़ रहा है अभी ये। तो यहाँ पर भी बाउंस बैक आता नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ TV18 ब्रॉडकास्ट को लेकर, तो कंपनी में अगर मैं इसका मार्केट कैप देखूँ तो 6,375 करोड़ का है, ठीक ठाक है, कोई इतना ख़राब नहीं है। P रेशियो 55 के आसपास का है, और इनका जो करंट रेशियो 2.13 का, जो कि अच्छा है। ROE भी अच्छा है, लो डेट टू इक्विटी रेशियो भी है, मतलब सही है यहाँ पर। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हो रहे हैं, हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर में दिक्कत हुई ज़रूर थी। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो हालांकि P रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आने वाले दौर में इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ते नजर आएंगे तो ये भी एडजस्ट होता नजर आ जाएगा। देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है डिविडेंड की, और डिविडेंड शायद ये देंगे भी नहीं, लेकिन इनका परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो जैसे कि मैंने कहा था कि घटा हुआ था, मार्च क्वार्टर में इनके रेवेन्यू में काफ़ी हद तक गिरावट आई थी, 1,400 करोड़ का ही रहा था, जो कि इससे पहले क्वार्टर में 1,765 करोड़ था, तो कम हुआ था 20%। और इवन प्रॉफिट में और ज़्यादा
कमी आई थी, सिर्फ 35 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ था, जो कि इससे पहले 40 करोड़ था और पिछले साल 145 करोड़ था। तो कम प्रॉफिट था इनका, लेकिन अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एडवर्टीजमेंट है, रेवेन्यू है उसका, वो बढ़ता हुआ आपको नज़र भी आ सकता है, और जिसका फ़ायदा तो भैया होगा इसे। ठीक है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते एकदम से। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी की, तो यहाँ पर कंपनी में शेयर होल्डिंग की तरफ अगर हम चले तो प्रमोटर के पास 60.40% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 29.43% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है पब्लिक के पास। और देखो पब्लिक लगातार खरीद रहा है, 25 से भैया 29 पर आ गए हैं पब्लिक। और एफआईएल्स की 8.54% की होल्डिंग है, हालांकि एफआईएल्स लगातार बेच रहे हैं 12.75 से 8.54 पर, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी एफआईएल्स ने बेची है। डीआईएल्स देखें तो ठीक ठाक है, कोई उतना बड़ा फर्क नहीं देखने को मिला है, लेकिन फिर भी 1.63% की होल्डिंग टोटल डीआईएल्स की देखने को मिल रही है, जिनमें से ज़्यादा होल्डिंग जो है वो म्यूचुअल फंड्स की है 1.61%। देखिए कंपनी पहली चीज़ खराब नहीं है, लेकिन अगेन मैं कह दूंगा कि भैया कहाँ पर अट्रैक्टिव है, कहाँ पर अट्रैक्टिव नहीं है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, जब शेयर 30-35 पे था, कई सारे वीडियोस थे मेरे कि यार खरीद के भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर बेहतरीन कंपनी, क्योंकि सपोर्ट तो था। देखो 30 रुपये के आसपास, इससे पहले भी अगर आप देखो तो 27 से 30 का एक सपोर्ट था, वहाँ से बाउंस बैक आया था, इस बार भी वही हुआ। 27 से 30 के आसपास एक सपोर्ट बना, अब तेज़ी आई 40 पे गया। और मुझे लगता है कि देखो अगर यहाँ से फर्दर अगर थोड़ा सा डाउन साइड भी आता है तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम देखें तो इससे पहले भी 39 रुपीज़ तक गया था ये, फिर वापस से थोड़ा बहुत गिरा, लेकिन 36 पे गया, लेकिन फिर से भागना शुरू कर दिया इसने। तो ये होगा, अगर मान लो 40 पे है और अगर वापस थोड़ा बहुत 37-36 पर जाता है तो वो खरीदारी के मौके बनेंगे और वापस दौड़ेगा ऊपर की तरफ। इवन अगर अभी भी आपके पास है तो बेचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये दिसंबर तक पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है, और कहीं ना कहीं जो इलेक्शंस है उसका तो फ़ायदा मिलेगा, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू बढ़ेगा उसका यहाँ पर, और नंबर्स भी देखने ज़रूरी होंगे हर क्वार्टर्स में कि रेवेन्यू में और प्रॉफिट में क्या चीज़ हुई है। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि अभी जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं, अगर वो उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं आते हैं तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ऐड करने के ही मौके बनेंगे, क्योंकि उसके बाद के कुछ क्वार्टर्स में आपको उछाल भी देखने को मिल जाएगा। तो खरीदा है, बने रहो भैया, अंबानी की कंपनी है, मुकेश अंबानी है यहाँ पर, मालिकाना हक उन्हीं के पास है। चाहे हम बात करें टीवी 18 की बात करें या फिर चाहे हम नेटवर्क 18 की बात करें, दोनों कंपनियों के मालिकाना हक इन्हीं के पास है और बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। देखो मीडिया को लेकर ना मुझे लगता है कि रिलायंस का ना बहुत तगड़ा प्लान फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है, तो एकदम से इग्नोर करने वाली कंपनी भी नहीं है, चाहे वो टीवी 18 हो या नेटवर्क 18 हो। तो बने रहिए अगर आपके पास है तो। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, धीरे धीरे ऐड करिएगा, क्योंकि देखो ग्राफ अगर आप देखोगे ना इसका, तो जब एक झटके में दौड़ता है तो थोड़ा बहुत बीच बीच में आता है, ताकि जब भी थोड़ा बहुत करेक्शन आए नीचे की तरफ खरीदारी करने के या ऐड करने के मौके भी आपको ढूंढने चाहिए। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं जहां पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, ब्लू चिप कंपनियों को ढूंढ सकते हैं, डेट फ्री स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहां पर खरीदारी कर रहे हैं और वो भी कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, कितना परसेंटेज बन रहा है, वो सब कुछ आप यहाँ पर एक क्लिक में उनका पूरा पोर्टफोलियो तक चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेटवर्क 18 के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में नेटवर्क 18 भी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।